हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में देश में कुछ नियमों में बड़े बदलाव होते हैं और इस साल भी ऐसा ही होगा। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और क्रेडिट स्कोर से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं के नियम बदलेंगे, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। सबसे पहले बात इनकम टैक्स की करेंगे। ITR दाखिल करने के नियमों में बदलाव होगा। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। 1 अप्रैल से गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और ITR 4 दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। भारत में अब तक पुरानी टैक्स प्रणाली में 2 अलग-अलग वर्ष होते थे। एक वित्तीय वर्ष यानी जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो, और दूसरा आकलन वर्ष यानी जिस वर्ष रिटर्न दाखिल किया जाता था, जिससे काफ़ी भ्रम पैदा होता था। अब नए इनकम टैक्स एक्ट में इन दोनों को खत्म कर केवल टैक्स वर्ष रखा गया है, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा। अब बात करते हैं नए श्रम संहिता की। 1 अप्रैल से 4 नए श्रम संहिता लेबर कोड भी लागू हो सकते हैं। अब कंपनियों के लिए कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना अनिवार्य किया जाएगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन से 25% कम है तो इसका आपको प्रोविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा और हर महीने हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कानून लागू होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यदि नए लेबर कानून लागू होते हैं तो देश में ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी बदलेगी। वेतन संरचना में बेसिक पे और महंगाई भत्ता का हिस्सा बढ़ेगा, जिससे ग्रेच्युटी का लाभ बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रेलवे टिकट पर होने वाले बदलाव की। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल रहे हैं। अब अगर ट्रेन में प्रस्थान के 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाएगा तो 50% रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25% राशि काटी जाएगी और बाकी रकम लौटाई जाएगी। इसके अलावा रेलवे ने बताया है कि यात्री अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। जिन शहरों में एक से अधिक रेलवे स्टेशन है, वहां यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक माना जा रहा है। अब बात करते हैं पैन कार्ड से जुड़े नए नियम की। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अब आधार कार्ड के अनुसार ही पैन कार्ड पर नंबर जारी किया जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक को आदेश दिया है कि वे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को साप्ताहिक आधार पर लोन से जुड़े डेटा की रिपोर्ट दें। अब तक ये रिपोर्ट हर पखवाड़े को दी जाती थी। बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को हर महीने निर्धारित तारीख पर लोन का डेटा अपडेट करना होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB पर टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। अब जिन लोगों ने ये बॉन्ड रिजर्व बैंक के बजाय सिंडिकेटरी मार्केट यानी शेयर बाजार से खरीदे होंगे, उन पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। जो लोग RBI से बॉन्ड खरीद कर उसकी पूरी अवधि तक होल्ड करेंगे, सिर्फ उन्हें ही कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलेगी। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।